इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला दंतेवाड़ा में जो है वैकेंसी निकाली गई है 7/6/2024 की स्थिति में। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको जो है कहाँ के लिए है, तो समावेशी शिक्षा अंतर्गत जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं बाधा रहित सुविधा युक्त आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से जो है संचालित सक्षम आवासीय परिसर 1 एवं 2 यानी कि दो अलग अलग परिसरों में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जो है विकास खंड गेदम जिला दंतेवाड़ा में जो है विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जो है अस्थायी नियुक्ति जो है किया जाना है। ठीक है, तो इस हेतु जो है 20/6/2024 तक आप सब जो है आवेदन आमंत्रित कर आवेदन जो है आप भेज सकते हैं अपना। ठीक है, ये ऑफलाइन होने वाला है। इसके इसी जो है पीडीएफ के नीचे में आपका जो है आवेदन का जो है प्रारूप दिया हुआ, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो 7/6/2024 की स्थिति में जो है ये वैकेंसी जारी कर दिया गया है। 20/6/2024 तक आवेदन जो है आपको आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो विशेष शिक्षक के जो है बौद्धिक मंदता के लिए जो है प्राथमिक और माध्यमिक के जो है एक पद रखे गए हैं। और यहाँ पे आपका जो सैलरी होने वाला है वो 20,000 रुपए सैलरी रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, विशेष शिक्षक की बात करें, दृष्टि बाधित शिक्षक के लिए जो है एक प्राथमिक एक माध्यमिक, ठीक है, सक्षम 1 और सक्षम 2 अलग अलग वैकेंसी हैं। ठीक है, इसको ये समझ कि डाउट में मत आइएगा कि ये जो है अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे माध्यमिक के लिए जो है 1 निकाला गया सक्षम 2 में। ठीक है, तो इनका भी जो सैलरी होगा वो 20,000 रुपए जो होगा। आगे बढ़ते हैं, विशेष शिक्षक श्रवण बाधित के लिए जो है 1 माध्यमिक और 1 प्राथमिक 1 माध्यमिक जो है निकाला गया है। टोटल 3 वैकेंसियां निकाली गई हैं। इसमें भी जो सैलरी रखी गई है वो 20,000 रुपए जो है सैलरी रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट की जो है एक पोस्ट जो है रखे गए हैं और इसमें जो सैलरी रखी गई है वो 20,000 रुपए जो है सैलरी रखी गई है। सेम ही स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी जो है सेम रखा गया है, एक पोस्ट रखा गया है और 20,000 सैलरी रखा गया है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें तो उसमें 1 पोस्ट रखा गया है और आपका जो है 20,000 जो है सैलरी रखी गई है। ठीक है, उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट 1 पोस्ट रखा गया है, 20,000 इसमें भी सैलरी रखी गई है। संगीत टीचर की बात करें तो इसमें 1 पोस्ट रखा गया है और 19,490 रुपए जो है इसमें सैलरी रखी गई है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 1 पोस्ट दोनों के लिए जो है रखा गया है, सक्षम 1 सक्षम 2 के लिए। और इसमें जो है देख सकते हैं आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये है और आपका कलेक्टर दर वहाँ का जो चल रहा होगा उस कलेक्टर दर के अनुसार आपका जो है सैलरी मिलेगा। ठीक है, वाहन चालक की बात करें तो दोनों में जो है एक पोस्ट रखा गया है और इसमें जो है जिले का मूल निवासी जो है बोला गया है। ठीक है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना चाहिए और आपका जो सैलरी होगा वो कलेक्टर दर के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, तो आवेदनकर्ता की आयु जो है दिनांक 31/3/2024 को जो है 18 वर्ष से अधिक जो है आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, तो आवेदन आपको जो है सक्षम 1 एवं सक्षम 2 दोनों पृथक संस्थाएं हैं, अतः एवं दोनों संस्था हेतु जो है पृथक आवेदन करना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप विशेष शिक्षक बौद्धिक मंदता के ये ले लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सक्षम 1 सक्षम 2 के लिए, तो आपको जो है 2 अलग अलग आवेदन प्रारूप जो है फॉर्म को फिल कर आपको जो है पोस्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है स्थानीय अभ्यर्थी न मिलने पर जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को जो है यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है,
आवेदन के साथ निवासी प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिले के स्थानीय निवासी को जो है इसमें प्राथमिकता जो है दी जाएगी। अगर स्थानीय निवासी नहीं मिलते हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को जो है लिया जाएगा, ठीक है। और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जो है अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हाँ, चयनित उम्मीदवार को जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के तुरंत ही निर्धारित अवधि में जो है कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची अनुसार अगले उम्मीदवार को जो है प्राथमिकता दी जाएगी और अलग से आवेदक को जो है औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है आवेदन के साथ और एक बोला गया है यहाँ पे कि आवेदन पत्र के साथ जो है 2 लिफाफे जिसमें 10-10 रुपए के डाक टिकट से आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ आवेदन पत्र के साथ जो है आपको संलग्न करना होगा, ठीक है। उसके मतलब आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ 2 लिफाफे आपको और तैयार करने होंगे जिसमें 10-10 रुपए का डाक टिकट लगा होगा और साथ में आपका वर्तमान पता लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है उक्त आवेदन जो है आपको 20/6/2024 तक जो है कार्यालय समय 5 बजे तक जो है नियत तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदनों पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र जो है साधारण डाक, कुरियर, पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। आवेदन जो है कहाँ करना है तो जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, कलेक्टर परिसर, पुराना कलेक्ट्रेट, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 494449 के पते पर आपको जो है प्रेषित करना होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वैकेंसी के बारे में। और ये जो है यहाँ पे आपका जो है आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ BASF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी और हेड कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पर की जाएंगी। 2 अलग अलग कैटेगरी में भर्तियाँ निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 9 तारीख 6 महीने 2024 से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 8 तारीख 7 महीने 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में 1 महीने तक का जो है आपको आवेदन करने का समय जो है यहाँ पर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से जो है यहाँ पर नई भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है यहाँ पर भर्ती होगी और हेड कांस्टेबल की भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी। ये भर्ती है ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं इस भर्ती में अगर आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो आपको कितना वेतन देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, इसमें लेवल 5 के आधार पर आपको प्रति माह वेतन जो है देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी कैटेगरी हेड कांस्टेबल की, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको लेवल 4 के आधार पर आपको वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अलाउंस वगैरह हैं वो भी जो है आपको देखने को मिलेगा। ये जो भर्ती निकाली गई है 2 अलग अलग कैटेगरी में निकाली गई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की। तो बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर 2 भागों में जो है पदों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो पद यहाँ पर रखी गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की BSF के अंतर्गत 17 पदों पर भर्ती होगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की CRPF के अंतर्गत 21 पदों पर भर्ती होगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ITBP में 56 पदों पर भर्ती होगी। CISF के अंतर्गत जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 146 पदों पर भर्ती होगी और सशस्त्र सीमा बल में जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की केवल 3 पदों पर भर्तियां की जाएगी। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है यहाँ पर BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB के अंतर्गत जो यहाँ पर की जाएगी। और इन विभागों में कितने कितने पदों पर भर्ती होगी उसकी संख्या यहाँ पर बताई गई है। इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पद की कैटेगरी रखी गई है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल की भर्ती के बारे में बात करें तो BSF के अंतर्गत जो है 302 पदों पर हेड कांस्टेबल की भर्ती होगी। CRPF के अंतर्गत हेड कांस्टेबल की 282 पदों पर भर्ती होगी। ITBP के अंतर्गत हेड कांस्टेबल की 163 पदों पर भर्ती होगी। CISF के अंतर्गत हेड कांस्टेबल की जो है
96 पदों पर भर्ती होगी। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के लिए जो है हेड कांस्टेबल की केवल 5 पदों पर भर्ती होगी। वहीं असम राइफल में हेड कांस्टेबल की 35 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के जो भर्ती है जो है निकाली गई है, और इसमें जो विभिन्न डिपार्टमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, इन डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की भर्ती जो है अलग अलग संख्याओं में की जाएगी। दोनों ही भर्ती में मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी अप्लाई जो है कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए बात करें एज लिमिट के बारे में कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी उम्र सीमा क्या मांगी गई है। तो उम्र सीमा की जो गणना होगी 1 तारीख 8वें महीने 2024 के स्थिति में की जाएगी। 1 तारीख 8वें महीने 2024 की स्थिति में मिनिमम जो उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम जो उम्र सीमा है 25 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। उम्र सीमा में कैटेगरी वाइज जो है आपको छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एससी और एसटी वालों को 5 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। अगर एक्स सर्विस मैन है तो उनको 3 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट होंगे उनको 3 साल का उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज जो है आपको उम्र सीमा में छूट भी देखने को मिलेगा अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो। वही बात करते हैं इस भर्ती में चयन की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं या फिर हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों में 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा पास जो है मांगा गया है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें हाउ टू अप्लाई के बारे में कि इस भर्ती में आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 8 तारीख 7वें महीने 2024 तक की यहाँ पर रखी गई है। वही बात करें इसमें लगने वाले फ़ीस के बारे में। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क कितना जमा करना होगा, तो यहाँ पर बताया गया है। अगर आप जनरल के उम्मीदवार हैं तो आपको 100 रुपये का फ़ीस लगेगा। एससी एसटी एक्स सर्विस मैन है तो उनको किसी तरह का शुल्क जो है यहाँ पर जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बात करें एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में भी जो है जानकारी यहाँ पर बताया गया। आप जिस भी स्टेट्स के अंतर्गत रहने वाले हैं तो अपने स्टेट के अनुसार जो है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर को जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कि चयन की जो प्रक्रिया होगी कितने फेज़ में होकर के गुजरने वाली है, क्या क्या होगा, सारी जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ेज़ में जो है यहाँ पर बताया गया है कि आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST जो है यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी जो है टेस्ट यहाँ पर होगा। तो पहले फेज़ में यानी कि पहले चरण में फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा फेज़ होगा। दूसरे फेज़ में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि CBT मोड टेस्ट लिया जाएगा। और तीसरा फेज़ में जो है आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम जो है आपसे लिया जाएगा। सबसे पहले चरण की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, यानी कि जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे और जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट और आपकी चेस्ट को जो है यहाँ पर नापा जाएगा। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर की यहाँ पर मांगी गई है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है 155 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है यहाँ पर विशेष लोकेशन जो है बताया गया है। तो इन विशेष लोकेशन से अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट में भी आपको छूट देखने को मिलेगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी जो है यहाँ पर जो विशेष लोकेशन बताया गया है उन लोकेशनों के से हैं तो आपको यहाँ पर हाइट में छूट देखने को मिलेगी। बात करें मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर की चेस्ट यहाँ पर होनी चाहिए और फुला करके 82 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर होनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट में जो है नपाई नहीं होता, तो यहाँ पर इनकी जानकारी जो है नहीं दी गई है। उसके बाद होगा आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट को जो है 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी। 1600 मीटर की रनिंग के लिए 6 मिनट और 30 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 800 मीटर की रनिंग इनके लिए होगी
4 मिनट 45 सेकंड का आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, जिसमें 4 मिनट और 45 सेकंड का समय आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेते हैं, उनको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जो है यहाँ पर बैठाया जाएगा, यानी कि सेकेंड फेज़ के लिए जो है यहाँ पास आउट जो है हो जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT मोड जो टेस्ट होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। उनके सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, कितने नंबर के होंगे और कितने जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो है चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें होगा, उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का जो है चुनाव कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें से आपके 20 जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर्स के होंगे। दूसरा आपसे पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस से, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर्स के होंगे। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर्स के होंगे। चौथा आपसे पूछा जाएगा क्लिनिकल जो एप्टीट्यूड है वो आपसे पूछा जाएगा, जो कि 20 नंबर्स के होंगे और 20 जो है आपसे नंबर के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और पांचवा आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज का, जो कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। इस सब पेपर के लिए यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, CBT टेस्ट के लिए 1 घंटा 40 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा। और ये जो पेपर होगा 100 नंबर्स का पेपर जो है यहाँ पर होगा। क्वेश्चन पेपर जो आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है उपलब्ध होंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट में जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बताई गई है, तो आप चाहें तो इनमें से किसी एक लैंग्वेज का जो है चुनाव करके पेपर जो है दिला सकते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड फेज़ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो हो जाने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पर टेस्ट होगा स्किल टेस्ट। और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी, CBT मोड की जो परीक्षा होगी, जो उसके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस का ब्यौरा जो है यहाँ पर दिया गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसके जो सिलेबस हैं उससे क्या क्या चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम, और उसी के द्वारा आपका चयन किया जाएगा। बात करें स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्किल टेस्ट जो होगा, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है उसके लिए जो है यहाँ पर होगा, जिसमें आपका 10 मिनट का समय होगा और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको जो है टाइप यहाँ पर करना होगा, डिक्टेशन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट करना है तो इसके लिए 50 मिनट का समय होगा अगर आप इंग्लिश में करते हैं, और 65 मिनट का समय मिलेगा अगर आप हिंदी में करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग समय जो है यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं बात करें स्किल टेस्ट के लिए जो है यहाँ पर दूसरा जो हेड कांस्टेबल की भर्ती होगी उसमें स्किल टेस्ट होगी, और जो पहला है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है। तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की जो स्किल टेस्ट है वो जो है होगा, तो इस बात का अभ्यर्थी जो है ध्यान जरूर रखें। हेड कांस्टेबल के लिए जो है यहाँ पर इंग्लिश के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो है टाइपिंग आपको करनी होगी, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको जो है टाइपिंग यहाँ पर करनी होगी। इसके लिए 10 मिनट का जो है आपको समय एक्स्ट्रा से यहाँ पर दिया जाएगा। तो दो अलग अलग तरह की भर्ती निकाली गई है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट का जो है आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और स्किल टेस्ट में जो हिंदी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदी फ़ंट का जो इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए बताया गया है कि मंगल फ़ंट का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंग्लिश के लिए जो है अलग होती है और हिंदी के लिए जो है यहाँ पर मंगल फ़ंट का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि आप बियॉन्ड 40 मिस्टेक यानी कि 40 मिस्टेक जो है आप नॉर्मली जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो है अप्लाई करते हैं और इसके लिए जो स्किल टेस्ट दिलाते हैं, तो 40 जो मिस्टेक होंगे नॉर्मल होंगे, आप 40 मिस्टेक जो है कर सकते हैं, उसके बारे में जो है जानकारी दी गई है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, तो मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में भी जो है यहाँ पर जानकारी बताई गई है, जिसमें क्या क्या टेस्ट होगा वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी आँखों का जो है टेस्ट होगा, उसके बाद बॉडी में कहाँ कहाँ टैटू होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, उसके बारे में जो है जानकारी दी गई है। वो जानकारी भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके जो भर्ती की प्रक्रिया है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर होने वाली है।
चयन के लिए जो यहाँ पर बताया गया है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिडर ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम। तो भर्ती की प्रक्रिया में जो है सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। दोनों जो स्किल टेस्ट हैं अलग अलग तरीके से होंगे। फिर उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा और इसी के आधार पर जो है आपका चयन होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे उसके लिए जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में जो है बताया गया है, मिनिमम क्वालिफाई नंबर के बारे में बताया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 45% अंक जो है लाना जरूरी होगा। एससी और एसटी वाले होंगे तो उनको 40% अंक जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लाना जरूरी होगा। तो भर्ती की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होगी। इस भर्ती से जुड़ी सारी की सारी जो जानकारी है हमने आपको इस वीडियो में जो है बता दी। कोई जानकारी अगर छूट रही है और कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अन्य लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही रोजगारपरक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रोजगारपरक जानकारी के साथ।